नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इस टॉपिक को लेकर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जहां पर ओपनली ये हेडलाइन में लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सलमान खान को डिक्लेयर कर दिया है एक आतंकवादी बलूचिस्तान रिमार्क के बाद। इस पर काफ़ी लोगों ने मीम्स बनाई, काफ़ी लोगों ने शेयर करी है न्यूज़। कुछ लोग कह रहे थे कि मजाक में कि पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे दिया है सलमान खान को। वेल, वो सब बातें अलग जगह है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये सच में हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस एक सर्टन फोटो के बेसिस पर ये सब आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, क्या वो एविडेंस लग रहा है कि जेन्युइन है। बट पहले हम यहां पर बात करेंगे कि सलमान खान ने बलूचिस्तान का मेंशन रिसेंटली कहां पर किया था और उसके बाद पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा क्यों हो गए थे। यहां पे आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस। ये प्रोविंस न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। यहाँ के लोग बिल्कुल भी पाकिस्तान कंट्री के अंडर नहीं रहना चाहते। वो लोग चाहते हैं उनका खुद का एक देश बने। इसके लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कई और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बलूचिस्तान में खड़े हो चुके हैं। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की मिलिट्री ने दो काम किए हैं। कई इनके जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको गायब कर दिया, किडनैप कर दिया, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली उनको मार दिया गया होगा। उसके अलावा पाकिस्तान खुद के प्रोविंस में लगातार एयर स्ट्राइक्स करता है। एयर स्ट्राइक्स इसलिए करता है क्योंकि बीएलए ने आज के समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कई इलाकों में इतनी पकड़ जमा ली है कि वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री डायरेक्टली नहीं जा सकती। तो इसलिए बलूचिस्तान एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव वर्ड है पाकिस्तान के लिए। रिसेंटली क्या होता है कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट फोरम होस्ट किया जाता है, जिसका नाम रखा गया द जॉय फोरम 2025। और इस फोरम में सऊदी अरेबिया ने दुनिया भर के एंटरटेनर्स को बुलाया। कई जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके एंटरटेनर्स यहाँ पर आए। उसके अलावा इवन यूएसए से आई शो स्पीड, यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट और वेरियस और लोग यहाँ पर आए। इंडिया की तरफ से जो बॉलीवुड में तीन बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये यहाँ पर गए। तो इनका एक स्पेशल इवेंट वहाँ पे करवाया गया, जहाँ पर तीनों इंडियन सिनेमा के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे। इसी दौरान सलमान खान ने ये बोला इंडियन मूवीज के बारे में जो बाहर के देशों में देखी जाती है। See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. यहाँ पे सलमान खान ने बोला कि आप आज के समय इंडिया के किसी भी सिनेमा की मूवी आप रिलीज़ करिए, यहाँ पर अच्छा बिजनेस करती है। सऊदी अरेबिया में आज के समय हिंदुस्तानी लोग हैं, फिर कह दिया अफ़गानिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। ये स्टेटमेंट मैटर बहुत ज़्यादा करती है कि स्पेसिफिकली इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग भी आते हैं, पाकिस्तान के लोग भी आते हैं। डायरेक्टली इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग ये निकलता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है। ये स्टेटमेंट देखकर पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा हो गए। बताया जा रहा है कई इनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी लोकल चैनल्स वगैरह पे कुछ एक दो कमेंट वगैरह करी। बट उसके बाद मामला काफ़ी हद तक ठंडा पड़ गया। फिर अचानक से क्या होता है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक आदमी एक डॉक्यूमेंट ये दिखाता है पूरी दुनिया को और कहता है देखो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सलमान खान को पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, वहां पर एक एंटी टेरर लॉ के अंडर सलमान खान को एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सलमान खान की बात करने के तरीके से लग रहा है कि ये बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। जो ये डॉक्यूमेंट क्लेम किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल हैंडल ने शेयर नहीं किया। ये कोई रैंडम आदमी था इंटरनेट पर, उसने शेयर किया, उसके बाद काफ़ी हद तक ये वायरल हो गया। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर इंग्लिश पढ़ोगे यहाँ पे तो लगता नहीं है कि ये रियल है, क्योंकि बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। साफ लग रहा है जिसने भी ये बनाया है या तो बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड है या फिर एआई के थ्रू बनाया तो एआई ने कुछ गलती कर दी होगी यहाँ पर। बट पाकिस्तान के केस में देखिए हम 100% कह भी नहीं सकते कि खराब इंग्लिश के बेसिस पर एक डॉक्यूमेंट असली है या नकली है, क्योंकि मुझे याद है इनके प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ट्वीट करी थी इजराइल ईरान वॉर के इशू को लेकर, तो इनको लिखना था आई कंडेम। जो ये यूएस के अटैक हुए थे ईरान पर, लिखना था मैं उसकी निंदा करता हूँ, आई कंडेम। गलती से इन्होंने कुछ और ही टाइप कर दिया था और कई घंटों तक
वो ट्वीट वहाँ पर पड़ी रही, फिर जाके किसी को पाकिस्तान में होश आई कि पाकिस्तान के पीएम ने क्या टाइप कर दिया है। सो इंग्लिश इनका फॉर्टे है नहीं, इंग्लिश में ये लोग काफी मिस्टेक्स करते हैं। तो एक तरफ तो देखिए लैंग्वेज यहाँ पर बहुत पुअर लग रही है। दूसरी बात इधर आप देख पाओगे लिखा है यहाँ पर अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान का जो पूरा नाम है, आगे CNIC नंबर लिखा हुआ है। ये CNIC नंबर देखिए इंडियंस के नहीं होते, CNIC नंबर होते हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स के। हमारे यहाँ आधार नंबर होता है, उसी तरीके से पाकिस्तान में CNIC होता है। तो अब ये CNIC नंबर डाल रखा है यहाँ पर, ये किसका है फिर? क्योंकि सलमान खान पाकिस्तान के नागरिक तो है नहीं, उनका CNIC नंबर नहीं है, तो ये भी काफ़ी अजीब है। दूसरी बात, जो ये जॉय फोरम वाली वीडियो है ना, ये अपने आप ही 16-17 डेट के आसपास की है, क्योंकि जो ये जॉय फोरम है ये 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर के आसपास हुआ था। तो बड़ी अजीब बात है कि जैसे ये फोरम हुआ, जब सलमान खान ने कमेंट दी, उसी के कुछ ही घंटों बाद क्या ये नोटिफिकेशन आ गई होगी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, टाइम लगता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये सब करने में, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की सरकार या इवन बलूचिस्तान की सरकार ऐसा कुछ करती तो बिल्कुल कोई ना कोई गवर्नमेंट हैंडल इसको अनाउंस करता। पाकिस्तान का मीडिया भी आप देखोगे इस न्यूज़ को लेकर बिल्कुल चुप है, वहां पर भी कोई भी इस पर आर्टिकल पब्लिश नहीं किया गया, किसी जर्नलिस्ट ने इसके बारे में बात नहीं करी गई। तो ये सब चीजें देखकर अभी तक तो मैं ये कहूंगा ये सब फेक न्यूज़ लग रही है, नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। बाकी अगेन पाकिस्तान एक काफ़ी अजीब देश है, बलूचिस्तान को लेकर ये काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि ये कोई स्टेप उठा ले, कोई अगर जेन्युइन न्यूज़ सामने आती है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियोस यूजुअली इसलिए देखते हैं क्योंकि जब कंफर्म चीज़ होती है तभी मैं आपको बताता हूँ, जो अनकन्फर्म चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड एट ऑल। और जो ये न्यूज़ है ये मोस्टली फेक न्यूज़ ही लग रही है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट होती है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान सलमान खान को एक आतंकवादी, तो खैर घोषित करना बहुत बड़ी बात होती है स्टेटमेंट के बेसिस पर। आई डोंट थिंक इसके कोई भी चांसेस हैं, बट कोई भी अगर एक्शन लेता है पाकिस्तान अगेंस्ट सलमान खान, कुछ अगर जेन्युइनली होता है, तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। क्योंकि इससे देखिए इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है बलूचिस्तान के इशू को लेकर। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो इससे बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस दुनिया भर में ट्रेंड करेगी। ऑलरेडी आप देखोगे इस पर काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं, लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मेन जो मुद्दा है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस का, ये सडनली न्यूज़ में आ चुका है। और एक बात यहाँ पर मैं वैसे ये भी ऐड करूंगा, फाइनली सलमान खान के साथ पाकिस्तान जो भी करता है, क्या उस पर न्यूज़ आती है, फेक है, रियल है, वो अलग बात है। ये अपने आप में जो बात सलमान खान के मुंह से निकली है, चाहे मुझे लगता नहीं है कि सोच कर बोली है, इंटेंशनल बोली गई थी, लग रहा है कि काफ़ी हद तक फ्लो में इनके मुंह से निकल गया। ये एक आइडिया बहुत अच्छा है कि जब भी हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इस रीजन की, तो वहाँ पर बलूचिस्तान को एज ए सेपरेट कंट्री ही मेंशन करना चाहिए। कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए बहुत गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान इंडिया में, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड आइडिया। पर्सनली मैं इसको करने का प्रयास करूँगा। आई थिंक दिस डज साउंड राइट। बाकी ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। गूगल भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, AI हब्स बनाए जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि भारत के पास अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डेवलपर्स इस फील्ड में है नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में जो नई जनरेशन की जॉब्स होंगी, हाई पेइंग जॉब्स, वो मिलेगी उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जो AI के साथ काम करना जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है पाइथन डेवलपर्स इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग कोर्स। ये हम लॉन्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM एंड NASSCOM। और बिल्कुल जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा इस कोर्स में, उसमें IBM मेंशन्ड होगा। ये एक यूनिक कोर्स है अपने आप में। 300 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेवल वर्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दिया आपको बस और आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं अकेले। लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, जहाँ पे आप इन्वॉल्व फील करेंगे। और बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि AI का इस्तेमाल करके कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोडिंग करना तो बहुत ही आसान हो गया, AI का इस्तेमाल कर लीजिए, बट कैसे, ये बात आपको बताएगा कौन? इसके कोर्सेज दुनिया में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। सो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 25 अक्टूबर 2025 को। ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली क्लास होगी इस दिन में, तो बेस्ट शुरुआत हो सकती है यहाँ पे आपकी। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए,
वहां पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालिए, कोड यहाँ पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगी बाय करियर 247, IBM एंड NASSCOM। So use the code PD10, save your hard-earned money, and as I always say, may the gods watch over you.